राइट? ओके, बहुत ही हल्लू जाऊंगा. फर्स्ट वी विल सी व्हाई वी आर परसिक्यूटेड. हम क्यों सताए जाएंगे. वन इज व्हाट इज परसिक्यूशन. क्योंकि लोगों को क्या है, सताव क्या है, ये भी क्लियरिटी नहीं है. कौन भी थोड़ा गाली देता है बोलता आई वॉज परसिक्यूटेड ब्रदर. सभी चीजें परसिक्यूशन के अंदर नहीं आती. ध्यान से सुनो. उससे पहले एक जनरल प्रश्न पूछता हूं. तुमने यीशु मसीह के बारे में बताते समय कोई तुमको गाली दिया? कितने लोग एक्सपीरियंस किए? मेंटेन, नो, ट्राई टू कीप इन योर हार्ट दैट स्टेट. अपने हृदय में उस स्थान को रखना. राइट? तो वो वही स्टैंड में, वही पोजीशन में हम लोग आगे जाएंगे. राइट? कंटिन्यूइंग चलेंगे. राइट? तो पहली बात, व्हाट एग्जैक्टली इज परसिक्यूशन. ओके, यीशु का नाम अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आता, तो उनका बिहेवियर जो है वो हमको सता. तो जब सेवा करते तब सताव आता है, जब यीशु का नाम लेते तब सताव आता है. जस्ट मुझे सिंपल सा ये बोला, आपको क्या लगता है? हाँ बाबा, कौन बोल सकता है कि मैं सताव झेला हूं? Who can tell that I have experienced persecution? कॉमन मैन बोल सकता है, मतलब बिलीवर बोल सकता है, सेवक बोल सकता है. अगर मैं जनरल करूं इसको, हमको कभी कभी लगता है ना सिर्फ क्रिश्चियंस परसिक्यूशन होते हैं. नहीं, वर्ल्ड वाइड में अगर देखेंगे देयर आर मेनी पीपल हु आर परसिक्यूटेड फॉर डिफरेंट थिंग्स. मैं जनरल बात कर रहा हूं. राइट? तो ताकि हम समझे कि असली सताव का मतलब क्या है, पहले वो मतलब तो मैं समझूं. बेसिक, दैट इज बेसिक लाइन. अच्छाई का विरोध करना सताव. आमेन, हालेलुया. तुम कलीसिया में करो, तुम विश्वासी रहो, बाहर रहो, कोई भी अच्छी चीज का जब विरोध होता है ना, तो हम उसको सताव बोलते हैं. बेसिक फाउंडेशन. हालेलुया. अब बोलो, सब लोग हैं सताव में? कॉन्सेप्ट अलग अलग है. राइट? नहीं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू इनटू दिस. ये नहीं सोचना कि हम आराम से, हम कहाँ सताव में. नहीं, मैं तुमको वो कैटेगरी में लेके आना चाहता हूं ताकि तुम मान सको कि तुम धन्य हो. अगर बाहर जाओगे तो तुम धन्य नहीं हो. इफ यू से आई एम नॉट परसिक्यूटेड, देन यू आर नॉट ब्लेस्ड. जब ये समझ में आएगा कि मैं इस कैटेगरी में हूं, राइट, इस कैटेगरी में हूं, तब मुझे पता चलेगा कि आई एम सो ब्लेस्ड. राइट? जब ओके, जैसे ब्रदर बोले, जो भी अच्छी चीज का विरोध करते हैं तो उसको सताव बोलेंगे. राइट? अगर तुमको सताव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है तुम कोई अच्छी चीज कर ही नहीं रहे हो. जो सेफ प्ले करना चाहता है ना, आई एम नॉट परसिक्यूटेड, आई डोंट वांट टू बी परसिक्यूटेड. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, एक आदमी जब सबकी नजर में अच्छा दिखता है ना, देन समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन. लेकिन हमारा इच्छा क्या होता है, सब मुझे अच्छा बोलना. क्यों? कोशिश भी मत करो. क्यों कोशिश कर रहे हो कि सबको संभाल? नहीं, सबको नहीं. आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबॉडी. I am here to do the good which God has asked me to do. मैं उस भलाई के काम के लिए आया हूं या फिर भेजा गया हूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है. और ये बात सभी को अच्छा लगे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा. आपको कब दुख होता है पता है? मैं इतना अच्छा बोला, कोई कुछ नहीं बोला, फिर खुद को बोलेंगे इतना सताते लोग. समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया. इसके लेवल से अलग अलग जाएंगे. राइट? द बेसिक सिंपल सा चीज,
हम किसको बोल सकते? एक आदमी कुछ अच्छा करने जा रहा है, उसको जब विरोध होता है तो उसका सताव होता है। सिंपल है, राइट? दैट इज द बेसिक थिंग, बेसिक थिंग। इसलिए हम लोग बोलते हैं कहां से शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ। ओके, लेकिन समझने के लिए हम जेनेसिस में जाएंगे। ओके, उससे पहले की बातें नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाए, मतलब टॉपिक अलग हो जाए। जो परमेश्वर और शैतान के बीच में चालू हुआ, राइट, द गुड एंड द इविल, व्हाट वी कॉल, राइट, दैट इज वेयर इट ऑल बिगिन। लेकिन जब प्रकट हुआ, व्हेन इट केम इनटू मैनिफेस्टेशन, ओके, वी विल टर्न टू जेनेसिस 4th चैप्टर, उत्पत्ति 4 अध्याय। ओके, बहुत साल पहले कुछ बोला था इसके बारे में। द परसिक्यूटेड एंड द परसिक्यूटर, राइट, जो सताव करने वाला और जो सताया गया है, राइट। जब ये दोनों लोगों को देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली लड़ाई क्या है, क्या, कहां से शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ, राइट। ओके, somebody read for me, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय पहले वचन से। हाँ, ओके, किसको जन्म दिया पहले? केन को, राइट। ओके, देन, हाँ, राइट, ओके। तो दो लड़के यहाँ पे पैदा हो गए, एक केन जो बड़ा था, एबेल जो छोटा था, राइट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे जाएंगे उसके। हाँ, उनका प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन भी बोला है कि दोनों क्या करते थे, दोनों किसके बच्चे थे? आदम एंड ईव के, राइट। और दोनों का प्रोफेशन बताया गया है। केन क्या करता था? खेती करता था, और अबेल जो है चरवाहा था, राइट। हाँ, तो केन ने क्या किया? हाँ, या जब समय आया, राइट, जब समय आया तो उनको पता था कि परमेश्वर से रिलेशन कैसे करना है हमको, राइट। दे वर टॉट बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से उनको सिखाया गया था कि तुमको परमेश्वर से कैसे रिलेशन मेंटेन करना है। अगर सिंपल सी बात बोलो, जनरली अगर बोलो, हम बच्चों को बोलते तकलीफ कुछ होती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, है ना, सिंपल सी बात। हर कोई पेरेंट बोलता है कि एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, एक है जो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, राइट। तो वो प्रोसीजर जो है एडम एंड ईव ने अपने बच्चों को सिखाया, और बोला, केन को भी बोला था, एबेल को भी बोला था कि जब टाइम आएगा, जब तुम्हारा तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा, तुमने जो काम किया, तो तुमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ मिलना है, बातें करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो तुमको एक सैक्रिफाइस करना है, राइट। तो ये सिखाया था उनको। तो जब टाइम आया तो केन ने क्या किया? जो अपना प्रॉफिट था वो लेके आके उसने परमेश्वर को भेंट दिया। तो उसको जो बड़ा भाई किया, अभी छोटा भाई देखा, बोला ये जो काम करता है उसके हिसाब से किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका काम क्या था? भेड़ चरा। वो बोला मेरे पास भी भेड़ है, तो मैं भी एक अच्छा वाला भेड़ लेके आऊंगा और सैक्रिफाइस करूंगा, राइट। आगे, हाँ, मैं बोला परमेश्वर झगड़ा इधर लगाया तो, है, शैतान कहीं पे नहीं है, यहाँ पे शैतान कहीं पे भी नहीं है। दोनों ने भेंट लाया, बोला परमेश्वर झगड़ा तू लगाया। बोला उसको एक को रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया, क्यों?
एक को रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया। दुनिया में भी ऐसी होता है, एक कितना आशीष पा रहा है, एक दूसरा कितना उससे डबल मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। एक महीने के आखिर में भी उधार दे रहा है, दूसरा दूसरे वीक में उधार मांग रहा है, जब उसका सैलरी उसका डबल है। बोला ऐसा क्यों है? जिंदगी ऐसा क्यों है? हालेलुया। some life lessons we will learn, right? तो जिंदगी ऐसा क्यों है? एक आगे बढ़ते जाता है, एक नीचे चला जाता है, एक बहुत मेहनत करता है, ढूंढता है, वो करता है, ये करता है, कुछ तो अच्छा करो, नहीं, कुछ नहीं होता है। गॉड, आर यू पार्शियल? फाइनली वो स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग। यूजुअली हमको बोलते हैं, पास्टर आपकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, हमारी नहीं सुनता। इसलिए तो हर एक के सामने सर झुकाते। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये दो बातें देखेंगे, चालू वहां पे हुआ, कहां पे? When God accepted one and rejected another, right? तो जब ये बातें हो गई, ओके, जब मुझे पता चला कि मैं रिजेक्ट हुआ, सोचो, ओके, लेट मी गिव अनदर, उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। दो लोग विथ सेम क्वालिफिकेशन, विथ सेम एक्सपीरियंस इंटरव्यू को जा रहे हैं, ठीक है? दो लोग इंटरव्यू को जा रहे हैं, दोनों अगर देखेंगे सर्टिफिकेट तो परसेंटेज भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, राइट? एक अपने फील्ड में है, सोचो, एक सिविल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, राइट? दोनों का सेम है। अंदर जब जाके बाहर आते हैं दोनों, एक सेलेक्ट होता है, एक रिजेक्ट होता है ना? क्यों ऐसे होता है? Why is that when selecting, one is accepted, another is rejected? जब शॉपिंग भी जाते हो, 10 साड़ियां देखते हो, लेकिन चुनेंगे एक ही। क्यों भाई? 9 का क्या होगा? वही दुकान के हैं, वही कंपनी के हैं, वही उस मालिक एक ही है। प्रेजेंटिंग एंड अप्रोचिंग, ओके, वन रीजन। और उनको जो पसंद आता है, द मेन, इसलिए बोला, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जब जाता हूं परमेश्वर के पास, मैं मेरी अच्छाइयां लेके नहीं जाऊंगा, मैं मेरी पसंद से नहीं जाऊंगा। मुझे ये जानकारी होना जरूरी है कि परमेश्वर को क्या पसंद है। हालेलुया। इंटरव्यू में जब जाते हो तो तुम नहीं बोल सकते मेरा इतना क्वालिफिकेशन, इतना बोलते हैं। वो सिंपल बोलेगा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए बाबा, सिविल इंजीनियर है तू नहीं, यहाँ पे नहीं जमता है, तेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो तेरे में अंदर नहीं है। यू आर द बेस्ट, no doubt about it, but you are not required in this place. समझ में आ रही है? तो जब परमेश्वर के सामने ये दोनों ने भेंट लेके आई, परमेश्वर बोला, मुझे जो चाहिए था वो हिसाब से एबेल ने सैक्रिफाइस किया। आमेन। अभी सैक्रिफाइस का थॉट थोड़ा जाता हूं, राइट? सैक्रिफाइस का थॉट कहां से आया होगा उनको? एडम एंड ईव को वो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, बलिदान देने का थॉट कहां से आया होगा? हाँ, जब उन्होंने पाप किया था, उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके पाप को ढकने के लिए एक बलिदान दिया, वहां पे रक्त बहाया उसने, राइट? तो ये स्टोरी बोला होगा दोनों को भी, है ना? दोनों को भी बोला होगा। वो बोले हम लोग नाश होने वाले थे परमेश्वर की नजर में, लेकिन उसने बलिदान देके, रक्त बहा के हमको कवर किया ताकि हम नाश ना होए, राइट? तो जब केन और एबल सैक्रिफाइस देने की सोच में जा रहे थे,
तो उनको पहले ये सोचना जरूरी था कि परमेश्वर की नजर में योग्य बलिदान कौन सा होगा। आमेन। बलिदान देने वाले बहुत है, लेकिन योग्य बलिदान परमेश्वर चाह रहा है। आमेन, हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन गॉड सीज अस, अभी बैठे हैं हम लोग, संडे आएंगे, चर्च में आएंगे, रेडी होके अच्छा मस्त क्या बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देखता है हमको, वो बोलता है तुम आ तो रहे हो, लेकिन किस मन से आ रहे हो? आ तो रहे हो, लेकिन किस सोच से आ रहे हो? मैं इसलिए पता नहीं कनेक्ट हो रहा है, हम किसके सामने आ रहे हैं? कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, राजा है वो राजा है। राजा के सामने कैसा जाते हैं? परसों क्या कुछ तो देख रहा था सीरियल है कोई, वहां पे एक राजा ऐसा एंट्री हो रहा है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, बाजू में खड़े हैं और बोलते हैं वी आर योर स्लेव्स, वी आर योर स्लेव्स, हम तेरे दास हैं, हम तेरे दास हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर हमको दास नहीं बनाया, बेटे बेटी बनाया, हालेलुया, दोस्त बनाया हमको, लेकिन फिर भी उसका आदर उसको देना है। आमेन। वो बोला जब तू मेरे पास आता है, तेरे हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से नहीं आना है तुझे कैसे आना है? मेरे लेवल पे आना है। हालेलुया। सिंपल सा एग्जांपल, अंबानी को गिफ्ट में 100 रुपए दिए तो चलेगा? शादी को बुलाया, बेटे का शादी, बोला क्या देंगे इसको? क्या उसके पास तो बहुत है, उसको क्या देना है? 100 रुपए दे दो, कवर में डाल के। चलेगा? समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आमेन, हालेलुया। सॉल ने वो बलिदान दिया जो उसको अच्छा लगा। Amen? See the connection. Okay? इसको थोड़ा ध्यान, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा फिर से, लेकिन ध्यान से सुनो। सॉल ने वो बलिदान दिया परमेश्वर को जो उसको अच्छा लगा, राइट? दाऊद ने परमेश्वर को वो बलिदान दिया जो परमेश्वर को अच्छा लगा। डन, राइट? यहां पे रुका नहीं। सोलोमन जब राजा बना, वो बोला जो मेरे दादा ने, जो सॉल ने नहीं देखा, जो डेविड ने नहीं देखा, मुझे वो देखना है। आमेन। तो वो बोला दाऊद तूने कितना दिया? तूने खाली 1000 बकरे दिए, राइट? और एक क्या बोलते इंसिडेंट है, जब वचन कहता है दाऊद जब 7 स्टेप्स चलता था तो एक कट करता था ऐसे, राइट? सो एवरी टाइम ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू कट, आर्क को जब लेके आया वो, राइट? तो सोलोमन बोला ये मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर अगर ये लेवल का सैक्रिफाइस मैं दूं तुझे, तो मुझे सिर्फ दाऊद का अनॉइंटिंग मिलेगा, राइट? लेकिन मैं वो उस लेवल पे रहना नहीं चाहता, मैं क्या करूंगा, मैं अगले लेवल पे जाऊंगा, राइट? तो वो बोला, मैं, किसी को पता है गिनती पता है जब टेंपल ओपनिंग दिया उसने? 1,20,000 दिया उसने। आमेन। 1,20,000 दिया। वो बोला, सॉल ने तो उसको जो अच्छा लगा वो दिया, मेरे पिता ने तेरे को जो अच्छा लगा, जैसे प्रोसीजर था वो प्रोसीजर किया, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है तो तेरी महिमा देखनी है मुझे, राइट? मुझे पता है वो लेवल पे जाऊंगा तो नहीं मिलेगा मुझे, तो क्या करूंगा, मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। नेक्स्ट लेवल क्या है मेरा? डबल करूं, 1000 का डबल करूं, ट्रिपल करूं? नहीं, वो बोला
परसेंटेज नहीं गिनने वाला मैं। कभी कभी दुख होता है ना, कुछ लोग हैं जो टाइट देते हैं, बहुत सिंसियरली टाइट देते हैं, लेकिन जब वो टाइट देते हैं ना दुख होता है मुझे। पता है क्यों? हिसाब लगाते हैं। 10,200 का कितना हुआ? 1,020 रुपया। 1,020 रुपया हिसाब लगाते हैं। टाइट करेक्ट देना। यू आर गिविंग इट, आई डोंट से नो। अरे जिसने सब कुछ दिया उसको देने के लिए हिसाब लगा रहे हो। Solomon बोला, no, I am not going to be like that. I am not going to be like that. परसेंटेज नहीं रहेगा। परसेंटेज, कोई बोल रहा है न्यू टेस्टामेंट में टाइथ के बारे में लिखा है। लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे परसेंटेज है ही नहीं। पूरा भी देंगे ना तो भी कम है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया है। तुम क्या दे सकते हो उसके लिए? हालेलुया। हिसाब भी नहीं लगाना है मुझे। तो सोलोमन बोला, नो, आई एम नॉट गोइंग टू, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करके नहीं करूंगा मैं। जब उसके लिए आएगा तो कभी कैलकुलेशन नहीं करना। तो बोला कैलकुलेट करके नहीं करूंगा। क्या करूंगा? जितना है राज्य के पूरे सब खत्म करो, जानवर परमेश्वर को देंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? वचन कहता है जब वो सैक्रिफाइस करके मंदिर के अंदर जाना चाह रहा था, वचन कहता है द हाउस ऑफ गॉड वाज फिल्ड विद सच ग्लोरी, कोई इंसान अंदर भी नहीं जा सका। आमीन, हालेलुया। हम लोग थोड़ा ज्यादा देख के बोलते हैं वी हैव गिवन बोल के। सोलोमन को जाके पूछो, ही विल टेल। क्यों ये बात मैं बता रहा हूं? अगर हमको लेवल पे हमको इंक्रीज होना है तो परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को देने से चालू होता है, पैसे देने से चालू नहीं होता है टाइथ। हालेलुया। हम अपने आप को कितना ऑफर करते हैं वहां से चालू होता है। तू तेरी जिंदगी का सब कुछ देके अपने आप को न दिया तो कुछ फायदा नहीं है। तू कुछ भी मत दे परमेश्वर को, लेकिन अपने आप को दे दे। हालेलुया। स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे है मेरा। Offer yourself as a living sacrifice unto God, which is well pleasing unto God. Amen. और जो ऐसे देता है ना, he will be persecuted. आपको क्या लगा ऐसे देता है तो वापिस इतना मिलेगा? नहीं। The one who walks according to the purpose of God, the one who walks according to the will of God, the one who walks after the heart of God will be persecuted on this earth. दुनिया में उसको सताव होगा ही होगा। हालेलुया। तो चालू कहां पे हुआ? ऐसे I told you, persecuted and the persecutor. Amen. जिसने अच्छा किया, ओके आगे पढ़ना जाएंगे थोड़ा। हाँ, जंप कर लो उसको। क्या बोलते हैं जब परमेश्वर केन के साथ बात करता है एबेल को मारने के बाद? एंड द लॉर्ड सेड टू केन, क्यों तू इतना गुस्सा हुआ है? हिंदी में पढ़ना उसको। अच्छा है। हाँ, कौन सा वर्ष है वो? 6th वर्ष। हाँ, प्रभु ने केन से पूछा तू क्यों नाराज है? एक और वर्षन में कहता तू क्यों गुस्सा है? Why are you angry? क्यों तेरा मुंह इतना उतरा हुआ है? अरे मरा तो वो है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? तू मारा किसी और को, तेरा मुंह क्यों उतरा है?
You are the persecutor. Why is your face down? Hallelujah. आपको लगता है जो हमको परसिक्यूट करते खुश रहते हैं, मैं आज बोलना चाहता हूं वो जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। आप उनको कुछ नहीं करेंगे, उनका गिल्ट उनको खाते रहेगा। उन्होंने जो किया वो बातें उनको खाते रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो तुमको सताते हैं ना उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कभी कभी वो अपने गिल्ट में खुद को मार लेते हैं। प्रार्थना करो, उनको रियलाइज हो जाए कि उन्होंने गलती किया है और परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। तो चालू कहां पे हुआ? केन, तूने मारा एबेल को, अब तू गुस्सा क्यों है? तेरा मुंह क्यों उतरा है? हाँ, आगे। तू अच्छा करेगा तो क्या मैं स्वीकार नहीं करूंगा? सिंपल है, परमेश्वर यही बोलता है। जो क्वेश्चन है ना हमारे मनों में, मुझे क्यों आशीष नहीं देता? परमेश्वर सिंपल बोलता है तू भलाई कर, तू भी स्वीकारा जाएगा। यहाँ पे खड़े होने वाला मैं कोई स्पेशल नहीं है, आप बैठे वाले वो स्पेशल नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई स्पेशल नहीं है। परमेश्वर बोलता है जो मेरे अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार जो मुझे चाहिए वो देगा, उसको स्वीकारूंगा मैं। सिंपल सी बात है। इतना क्यों झगड़ा करते हो जब बाजू वाले को एक ब्लेसिंग मिलता है? मैं जैसे हमेशा कहता हूं, योर रियल लव इज सीन व्हेन योर नेबर इज ब्लेस्ड। बाजू वाले के घर में 50 इंच का टीवी है, हमारा अभी भी 15 इंच पे बन गया। परमेश्वर उनको आशीष दे। तू जब 8 बजे तक सो रहा था ना, वो 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए उसके पास 50 है। तू उठ के प्रार्थना कर, तुझे 50 का 100 भी दूंगा मैं। अगर कंपटीशन करना है तो भलाई में करो। हालेलुया। कंपटीशन करना है, तू 1 घंटा करता है प्रार्थना, मैं 4 घंटे करूंगा। तू 1 चैप्टर पढ़ता है बाइबल, मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा। तू 1 को सुवार्ता बोलता है, मैं जाके 100 लोगों को बोलूंगा। कंपटीशन किस में कर रहे हो? जब ये नहीं जानते कि आशीष देने वाला एक है, एंड यू से आई एम परसिक्यूटेड। इसको परसिक्यूशन नहीं बोलते हैं। मैं पहली बात वो क्लियर करना चाहता हूं। जो हम सोचते हैं ना, आई एम परसिक्यूटेड, गॉड इज ब्लेसिंग देम, आई एम परसिक्यूटेड, नहीं। Getting me? Hallelujah. Feeling blessed? Hallelujah. Blessed are the persecuted. When you know that you are doing good, then know for sure God will bless you. मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। वो वर्स कंप्लीट करो। हाँ, यदि तू भलाई करे तो क्या मैं स्वीकार नहीं करूंगा? हाँ, भलाई न करे, हाँ, हालेलुया, आमेन। कहां पे खड़ा है? दूर नहीं है वो, तेरे मनोस्थिति को जानता है। He knows the condition of your heart. जेनेसिस में बोला तेरे मन के द्वार पे पाप खड़ा है। वही बात रेवलेशन में कहता है, देख यीशु मसीह तेरे द्वार पे खड़ा है। अभी चॉइस दे रहा है, तू भलाई करेगा, यीशु मसीह अंदर आएगा। नहीं तू ऐसे ही कुड़कुड़ाते उसको देख के चलेगा, इसको देख के चलेगा, बोलेगा पाप है रेडी, वो आएगा अंदर। कुरकुर करते रहेगा तो आएगा अंदर। हालेलुया।